33/40 पर बेचा जाता है तो 25% का लॉस होता है। यदि इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 32% ज्यादा में बेचा जाए तो लाभ कितना होगा? 33 अब यहाँ पे 40 आ रहा है मेरे दोस्तों। 40/40 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो 40 है। माना कि किसी वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो 40 है, तो 40 का सामान आप बेचते हो 33 में। 40 का सामान अगर आप 33 में बेचोगे तो 25% का लॉस होगा। बताओ, 100% पे 25% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 100 में 25% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा 75% में। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बोला यदि इसे एक्चुअल सेलिंग प्राइस से 32% ज्यादा में बेचा जाए। लाइन पढ़ो। अब इन लाइनों को ढंग से पढ़ के इनका मतलब निकालने के लिए परसेंटेज आनी चाहिए, परसेंटेज के साथ खेलना आना चाहिए। यदि इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 32% अधिक पर बेचा जाता है, भाई वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या माना है मैंने? 40। 40 से 32% ज्यादा क्या होता है? 40 का 1.32। मैं आगे नहीं करूंगा भाई। किसी भी सामान 40 से 32% ज्यादा क्या होता है? अरे गधो, 100% से 32% ज्यादा 132% होता है। 40 का 132% होता है। 1.32 मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ के आओ, यानी कि सामान को 40 इंटू 1.32 में बेचोगे। 40 से 32% ज्यादा है, 40 को 32% ज्यादा करोगे ये वैल्यू आएगी। तो कितना प्रॉफिट होगा इसकी वैल्यू आपसे पूछिए, जवाब दो। इसकी वैल्यू आपसे पूछिए, क्या आप कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? मैंने पता गुना क्यों नहीं करी? ये साफ साफ दिख रहा है 33 चौका 132। मुझे साफ साफ दिख रहा है 33 चौका 132। ये 4 है, फिर 40, 40 चौका 160, यानी कि इसका 1.6 गुना है। ये 0.04 फिर 40, 0.04 की 40 में गुणा करेंगे 1.6 गुना हो गया। 1.6 गुना मुझे साफ साफ दिखाई देगा ये, इसे मैंने गुणा ही नहीं करी इसकी। 33 चौका 132, 4 गुना, फिर 4 गुना 40, 160। 160 है 2 दशमलव है, 160 में 2 दशमलव लगाओगे 1.6 हो जाएगा। 1.6 है तो यहाँ भी 75% का 1.6 होगा कि नहीं? बोलो बोले। 7 112 और ये 8 यानी कि 120%। 120% है मेरे दोस्तों। 100% से 20% ज्यादा में बिका, बी ऑप्शन आंसर खत्म। कैलकुलेशन ये नहीं है कि आप अलग से कोई जापानी ट्रिक सीख रहे हैं इसका क्यूब निकालना। हटाओ, ये है ये बेटे। ये 75 की 1.6 में गुणा कैसे जल्दी करी? 75 की गुणा 1.6 में कैसे जल्दी करी? ये है कई सारे तरीके। 1.6 की पहले आप 70 में गुणा कर लो, 70 में गुणा कर लो 1.6 की 70 में, 16 7 112। फिर 1.6 की 5 में गुणा कर लो 8 120। कर पाओगे? कहां लव कुछ क्या हुआ?